नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। संगीता गौतम मकराना से मेरा प्रश्न ये है कि आलू जो हिंदुस्तान में कभी हुआ ही नहीं था, 500 से 600 वर्ष पहले अमेरिका से आलू हिंदुस्तान में आया था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी ग्रंथ में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ तक कि गौमेट सार में भी इसका वर्णन नहीं है। अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी, उनके जो शिष्य गुरु हैं ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने भी इसके बारे में निषेध किया है, तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए। पहली बात तो आप ये चीज़ समझिए, ये बात सही है कि आलू भारत की मूल फसल नहीं है। भारत में आलू और टमाटर दोनों बहुत बाद में आए। जैसा आपने कहा है, बाहर से आया है, बिल्कुल सही। और आलू शब्द का निषेध हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, लेकिन आलू जिस प्रजाति की फसल है उसका हमारे शास्त्रों में निषेध है, वो विधान है। क्या लिखा है? जमीकंद, जो अनंत कायिक है। आलू में वो सब बातें दृष्टिगोचर होती है। तो जमीकंद का निषेध किया, आलू भी कंद है, भले बाद में आया, लेकिन है तो जमीकंद ना। तो जब जमीकंद का निषेध कर दिया, आलू कंद है कि नहीं है? जमीकंद है कि नहीं? तो जमीकंद है तो कैसे खाने योग्य होगा? वो कतई खाने योग्य नहीं। इस पर काफ़ी माइक्रोस्कोपिक प्रयोग भी हुए और उसमें पाया गया कि आलू के अंदर बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। मुझे किसी ने बताया था, अहमदाबाद की एक लेबोरेटरी में इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, शायद आप लोगों को इंटरनेट में उपलब्ध भी हो जाए। तो ये बताया है कि आलू में भी बहुत जीव है, इसलिए आलू नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक आपने ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में कहा कि ज्ञान सागर जी महाराज ने ये लिखा है कि आलू खाने में कोई दोष नहीं, तो शायद ये आपने सुनी सुनाई बात की। ज्ञान सागर जी महाराज ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आलू खाने में कोई दोष नहीं है। वे आलू के त्याग के समर्थक थे और वो कहते थे कि आलू नहीं। हाँ, हमारे एक दो विद्वान जो अपने ज़माने के शीर्षस्थ विद्वान थे, वो आलू खाने के लिए तर्क दिया करते थे और उनकी दृष्टि में आलू अभक्ष्य नहीं था, पर समाज ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और सिरे से खारिज कर दिया, इसलिए उनकी बात वहीं चली गई। इसलिए इस तरह की बातों में मत उलझिए, जो त्याज्य है उसे त्यागिए। और आलू जमीकंद होने के नाते नहीं, अपने सेहत के नाते भी हरी सब्जियां खाइए, जिंदगी को हरी भरी रखिए, हल्की फुल्की बनाइए। आलू खाएंगे आलू जैसे हो जाएंगे, इसलिए इससे अपने आप को बचाइए।